इस बढ़ती हुई महंगाई में महीने भर का राशन लेना या रोज़मर्रा का राशन लेना बहुत ही मुश्किल है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने मंथ भर का राशन लेने के लिए किन किन टिप्स को फॉलो करना है और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। यहाँ पे आज हम आए थे राशन ख़रीदने के लिए और राशन ख़रीदते हुए मैं आपको बहुत ही ज़रूरी टिप्स बताऊंगी कि आपने किन टिप्स को फॉलो करना है। और अभी हमने जो है यहाँ पे कर रहे हैं मिरहा की शॉपिंग ईद के लिए, बट यहाँ पे जो है ना कस्टमर बिल्कुल भी नहीं था, आवाम नहीं थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जंग का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो इसीलिए आवाम गायब थी। लेकिन हम जब भी इसकी ईद की शॉपिंग करते हैं, क्योंकि हमारी मंथली सैलरी है, तो नेक्स्ट सैलरी शायद ईद से एक आध दिन पहले आए या ईद के 2-3 दिन बाद आए। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह हमें ईदें नसीब होंगी और मेरी बेटी जो है पहन लेगी। और अगर बाई चांस हम अभी नहीं ले पाते हैं, फिर किसी न किसी मजबूरी में किसी न किसी वजह से पैसे लग जाते हैं, चाहे जितने मर्ज़ी सेव करके रख लें। इसीलिए हमने लास्ट टाइम भी इसी तरह किया था। ईद 1 तारीख की थी और मियाँ जी की सैलरी 7 को, तो हमने 1 महीने पहले ही शॉपिंग कर ली थी, क्योंकि ईद तो वैसे भी बच्चों की होती है, बड़ों की भी होती है, लेकिन बच्चों की मस्ट होती है, तो इसी वजह से ना हमने पहले कर ली थी। अभी भी कल जब मियाँ जी की सैलरी आई है तो उन्होंने कहा था कि आज वो जल्दी आ जाएंगे और आप रेडी रहना, हम राशन लेने जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा आप ना ले आइएगा। फिर उन्होंने कहा नहीं, मिरहा की जो है ना ईद की शॉपिंग भी करनी है। बट यहाँ पे हालात देख के लग रहा था बिल्कुल कस्टमर नहीं था, जितना रश होता है, वरना इन जगहों पे बिल्कुल भी रश नहीं था। बट हमने जो है अल्लाह ताला पे उम्मीद रख के, आसरा रख के और अपने बाकी तमाम मुसलमानों के लिए जो है दुआ करके अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, आमीन। बस हमने इसीलिए सोचा कि अल्लाह ताला ने अगर खैर कर दी तो बच्ची जो है ना, बच्ची के दिल में बात ना, इतनी सी बच्ची को पता तो नहीं चलता, लेकिन एक माँ बाप का दिल तो होता है ना, माँ बाप की कुछ जिम्मेदारी होती है, तो बस वो हमने निभाई है। और हमने यहाँ पे मिरहा की शॉपिंग जो है ना, वो तकरीबन जो है ना हमने इसके ईदी के पैसों में से की है। हम हर बार ना इसकी ईदी के पैसे रख लेते हैं और इसकी ईदी के पैसों में से ना हम इसको फिर टॉयज़ या इसको डिफरेंट चीज़ें ले देते हैं, क्योंकि माँ बाप तो खर्च नहीं कर सकते। हमें जैसे ही पता चला था, जब ये साल 1.5 साल की थी, तब से पता है। और हम इसके ईदों के पैसे में से ना यहाँ से इसने टॉय ख़रीदा था, और जो इसका स्विमिंग पूल है, इसकी जो गाड़ी है, और इसके अलावा इसके 1-2 शूज़ हैं, मतलब इसकी काफ़ी चीज़ें जो है ना इसके ईदी के पैसों में से आई हैं। इस बार भी इसकी छोटी ईद के पैसे रखे हुए थे, तो हमने जो है ना उसमें से इसको ये बॉल्स भी दिलवाई हैं और उसकी कुछ ईद की चीज़ें भी उन्हीं पैसों में से ली हैं। माशाल्लाह बड़े बड़े टॉयज़ या बड़े बड़े जितने भी खिलौने हैं ना, साइकिल वगैरह, तो ये जो है ये इसी के ही पैसों में से आती है, इसी की ही ईदी की हैं जो कि ये यूज़ करती है। अब हम यहाँ पे आ गए थे अपनी ग्रोसरी में, जो मैंने लेना था मंथली राशन। तो मंथली राशन की आपको टिप देती जाऊँ कि सबसे पहले तो आप जब मंथली राशन लेने निकले ना, तो आप अपने घर में एक बार नज़र मार लें कि आपके घर में कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में रखी हुई है, कितनी रखी हुई है। अक्सर ही ऐसा होता है कि हम जब बाहर लेने जाते हैं ना, तो हम कहते हैं हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और हम ले आते हैं और एक्स्ट्रा ले आते हैं। घर में दिखने का ये होता है, एक तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे पास ये चीज़ रखी हुई है और ये चीज़ इतनी रखी हुई है। मतलब आपकी कुछ चीज़ें तो ऐसे ही स्किप हो जाती हैं जो आपके घर में मौजूद होती हैं और उस मंथ की आपको ज़रूरत नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाफ़ यूज़ हुई हुई होती हैं और आपको हाफ़ लेनी होती हैं। तो इस तरह के जो बजट मार्ट होते हैं, जैसे चेज़अप से, मैं चेज़अप से राशन लेती हूँ। यहाँ पे सबसे मेन बात यह है कि आपको हर क्वांटिटी के पैकेट मिल जाते हैं, और जो है ना आपके पास हर ऑप्शन होती है। अब नॉर्मल हम शॉप पे जाते हैं, रेट वही होते हैं, यहाँ पे बल्कि 1-2 रुपये कम या 5-10 रुपये कम होते हैं। और सेकेंडली बात, यहाँ पे इन स्टोर्स पे जो है ना ऑफ़ भी चल रहा होता है, 50 to 70% ऑफ़ भी होता है। अब मेरे आगे जितनी भी शॉपिंग की है वो 50 ऑफ़ या 70 ऑफ़ में से की है। तो बाहर लोकल शॉप पे आपके पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ है जो 2000-3000 की है, जो अब 500 या 700 में मिल रही है। सेकेंडली बात, यहाँ पे दाल होगी, बेसन होगी, साबुन, सरफ, कुछ भी है, आपके पास हर चीज़ जो है ना यहाँ पे अवेलेबल होती है। विद प्राइस आपको पूछना नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिखा हुआ होता है, आप अपनी रेंज के हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ पे 4-5 चावलों की क्वांटिटी होती है, जो आप अपनी रेंज के हिसाब से देख के आप ले सकते हैं।
अदरवाइज़ आम जो शॉप्स होती हैं उन पे भी होती है, हर चीज़ सही होती है, अच्छी होती है, बट अगर बाई चांस वहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती तो उस चीज़ को आपको स्किप करना पड़ जाता है कि वो हम बाहर से ले लेंगे या बाद में ले लेंगे। फिर क्या होता है कि पूरा मंथ वो चीज़ जो है ना ली नहीं जाती है, और सम टाइम ऐसा होता है वो उसके अल्टरनेट कोई और दे देता है। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन होती हैं, और इनकी जो चीज़ होती है बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, ऑथेंटिक होती है। क्योंकि यहाँ पे एक ही साबुन, एक ही सर्फ अगर 4 तरह के हैं तो उनके चारों के ऊपर डायरेक्ट साफ लिखा हुआ है प्राइस वाइज वो कैसे हैं, क्वालिटी वाइज वो कैसे हैं, और किन किन इंग्रेडिएंट्स से बने हुए हैं वो भी आपको साफ साफ ऊपर लिखा हुआ होता है। आप इजीली पढ़ के देख के ले सकते हैं। और सबसे पहले कोशिश करेंगे जब भी आप राशन पर निकले ना तो आप लिस्ट बना लें। लिस्ट के ऊपर लिख लें कि आपको कौन कौन सी चीज़ चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि हम राशन लेने जाते हैं तो कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं जो कि हमें बाद में पता चल रही होती हैं या घर आके पता चलती हैं, और हम देख के हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमें ये लेनी चाहिए। हम सम टाइम एक्स्ट्रा चीज़ें ले लेते हैं और उसकी वजह से भी जो है ना बजट डिस्टर्ब हो जाता है। और यहाँ पे जो है लोकल ब्रांड भी होते हैं, इनके पास कई ऑफ़र्स होती हैं। अब आप देख सकते हैं ये 1 बार है, इस पैकेट में 2 बार हैं और इसमें 1 बार है। तो हम जो है यहाँ पे इनके ब्रांड भी ट्राई किया करें, इन चीज़ों को भी यूज़ किया करें। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो आपको 2 पैक दे रहे हैं, आपका एक जो है वो 1 मंथ चलता है, तो जहाँ पे आपको 2 मिलेंगे रीज़नेबल प्राइस में तो वो आपके 2 मंथ चल सकते हैं। प्राइस का बस 19-20 का फ़र्क होता है। और यहाँ पे इन मॉल में सब चीज़ें होती हैं और सब चीज़ों पे कुछ ना कुछ ऑफ़र चल रही होती है। इस तरह के पैक होते हैं, उनमें भी आपको काफ़ी वो हो जाता है। अब मेरे पास ऑलरेडी एक साबुन था, लेकिन मैंने मियाँ जी ने ना 3 वाला पैक ही लिया था साबुन का, क्योंकि उसमें जो है कुछ पैसे बच रहे थे। तो ये है कि नेक्स्ट मंथ में हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी। ओवरऑल भी जो है ना इनकी हर चीज़ों पे जो है ना कुछ ऑफ़र चल रही होती है, कुछ ना कुछ बचत होती है। अगर आपके वो 2 या 3 वाला पैक लेते हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी बचत हो जाती है जो आप सिंगल बाहर से परचेज़ करती हैं। यहाँ पे मैं पत्ती भूल गई थी, फिर मैं पत्ती लेने आई हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपने कल वाले व्लॉग में बताया था कि मैं अपना राशन देख रही थी जब मैं मैकरोनी बनाने लगी हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है, क्या क्या नहीं लेनी है। मैंने काफ़ी दालें जो है स्किप की हैं, सिर्फ वाइट चने लिए हैं क्योंकि दालें अभी मेरे पास रखी हुई थी। तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादातर वही चीज़ें लें जो आपके घर वाले ज़्यादातर शौक़ से खाते हैं और घर में यूज़ होती हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर में ये भी हो और उसकी पूरा महीना कोई भी ज़रूरत ना हो और वो ऐसे ही आपके जो है ना जार्स में बंद रहे, किचन की रौनक बनी रहे, लेकिन वो घर की या राशन की तबाही भेज दी। मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लेती जो कि जो है ना महीना भर पड़ी रहे, पूरे महीने में वो यूज़ ना हो। यहाँ पे हम बाहर आए हैं तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। एक्चुअली में कल जब मियाँ जी की सैलरी आई थी तो उन्होंने कहा था कि ना हम कल राशन पे जाएंगे, ईद की चीज़ें भी लेनी है मेरा की, तो मैं उन्हें मना कर रही थी, बट फिर मैं एग्री हो गई। और आज जब वो आए तो बहुत तेज़ आंधी आ रही थी इतनी तेज़ आंधी आ रही थी कि उन्होंने ही मुझे फ़ोन पे बताया। उन्होंने वैसे 9 बजे आना था, लेकिन वो 7:30 ही आ गए। तो यहाँ पे हम तकरीबन 10-15 मिनट खड़े रहने के बाद फिर मियाँ जी ने रिक्शा करवाया, क्योंकि सामान तो सारा वो हो जाना था। तो उन्होंने मुझे और मिराह को जो है ना फाइनली 10-15 मिनट के बाद जो है रिक्शा करवा के दिया है। फिर हम रिक्शे में बैठे और वो हमारे साथ साथ जो है ना बाइक पे आ रहे थे। बारिश का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर हमें घंटा 1.5 घंटा लगा था और उसी सिचुएशन में जो है ना इतनी तेज़ बारिश आ गई। तो यहाँ पे जो है मियाँ जी, हम घर पे आए हैं तो लाइट गई हुई थी और यहाँ पे मियाँ जी जा रहे हैं पिज़्ज़ा लेने के लिए, क्योंकि कल जब सैलरी आई थी तो मियाँ जी ने कहा था कि वो पिज़्ज़ा लेकर आएंगे। लेकिन मैंने कहा अभी तो मिराह सो रही है, मिराह उठेगी, मिराह से पूछिएगा कि उसने क्या खाना है, क्योंकि जब भी सैलरी आती है तो मियाँ जी कुछ ना कुछ हमें खिलाते हैं। तो हाँ, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि कल मिराह से पूछ के तो आप फिर ले आइएगा। तो अभी मिराह ने पिज़्ज़े की डिमांड की, वो मुझे ऊपर छोड़ते ही वहाँ पे चले गए। और जब हम यहाँ से गए थे 9:30 बजे तब लाइट गई थी और 12 बजे आए हैं तो तब भी लाइट गई हुई है। और आप देख सकते हैं इतनी मिट्टी है, इतनी आंधी आई है। और जब हम घर से निकले थे तब आंधी नहीं थी, इतनी हवा चल रही थी। लेकिन हम जैसे चेज़ब के पास है तब हमें फ़ील हुआ कि आंधी बहुत तेज़ आने लगी है। फिर हम जब बाहर निकले तो हमें बारिश का अंदाज़ा हुआ। और घर पे आने के बाद घर की हालत कुछ ऐसी है। यहाँ पे जनाब मिराह की ख्वाहिश पे जो है ना पिज़्ज़ा आ गया माशाल्लाह। अल्लाह ताला नसीब करें, आमीन। बाकी मैंने क्या क्या लिया है और मैंने कितने में लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, वो अगर आप कहेंगे तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी दिखाऊंगी।
और किस तरीके से इन चीज़ों को, इस सामान को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया वो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। यहाँ पे अभी इजाज़त चाहती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते जाइएगा और मेरी इन टिप्स को लाजमी फ़ॉलो करिएगा। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके 40% जो है ना पैसे बच जाएंगे मंथली राशन के। और अगर आप मज़दूर हैं तो तब भी आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप वीकली अपना राशन रिफ़िल करते हैं या 2 दिन का रिफ़िल करते हैं तो इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा।